गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि तुम लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत सुंदर ढंग से चल रही होगी। तो बच्चों, आज तुम लोगों का मैं बड़ा ही जबरदस्त और एक तरह से कह सकते हो ऑन डिमांड टॉपिक वॉइस लेकर आया हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे सबका डिमांड रहता है कि सर थोड़ा वॉइस जो है कुछ बेहतर तरीके से हम लोग को बता दीजिए ताकि वो दिमाग में चला जाए। क्योंकि ये वॉइस एक ऐसा टॉपिक है ना जो तुम्हें हिंदी में भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ अंग्रेजी में भी देखने को मिलती है। तो आज मैं तुम लोग को जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि लेक्चर के अंत तक बने रहने के बाद जो तुम्हारा हिंदी में जो समस्या आती थी वॉइस से संबंधित, इंग्लिश में जो आती थी, मुझे पक्का उम्मीद है कि वो डाउट्स आज तुम्हारा मैं क्लियर करूंगा। तो दोनों तरीके से सीखने को मिलेगा, तुम्हारा हिंदी व्याकरण भी स्पष्ट हो जाएगा और इंग्लिश ग्रामर का जो क्लैरिटी वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो देखो, वॉइस मीन्स होता क्या है? वॉइस मीन्स होता है वॉइस होता है। वॉइस का सिंपल मीनिंग होता है वॉइस। वॉइस कुछ भी नहीं है, इसमें देखोगे सिंपल सा जो असली जो खेला है ना वो क्रिया का देखने को मिलेगा। क्रिया का ही जो यहाँ पर हेरा फेरी देखने को मिलेगा और क्रिया ही भर भी हमें ये तय करेगा कि दरअसल ये एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस। हिंदी में तुम लोग जो है एक चीज पढ़ा होगा कि वॉइस के जो है अर्थात वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। जबकि इंग्लिश में तुम लोग देखोगे कि वॉइस को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस। हिंदी में प्राइमरली यदि देखा जाए तो वाच्य को दो भागों में बांटा गया है। यदि देखा जाए कि प्रमुख रूप से वाच्य को दो भागों में बांटा गया है। एक देखोगे कर्तरी वाच्य और दूसरा देखोगे आकर्तरी वाच्य। आकर्तरी वाच्य। फिर देखोगे आकर्तरी वाच्य को दो भागों में बांट दिया गया, एक कर्मवाच्य हो गया और दूसरा जो है वो भाववाच्य हो गया। तो हिंदी मैंने जैसा कि बतलाया, हिंदी में जो है तीन भागों में बांटा गया है, एक कर्तरी वाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, भाववाच्य। लेकिन प्रमुख रूप से यदि पूछा जाए कि हिंदी में भी वाच्य के कितने भेद हैं, तो दो ही भेद होता है, एक कर्तरी वाच्य होता है और दूसरा आकर्तरी वाच्य। अब आकर्तरी वाच्य को दो भागों में बांट दिया गया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो बच्चों, ये हमारा जो है इंग्लिश का लेक्चर है, तो मैं ज्यादा हिंदी व्याकरण पे अधिक ना फोकस करते हुए मेरा फोकस जो रहेगा वो इंग्लिश ग्रामर पर ज्यादा रहेगा। तो मैं इंग्लिश और हिंदी में जो है हमारा प्रयास रहेगा कि दोनों तरीके से समझाया जाए, ताकि जो है हिंदी मीडियम के बच्चे भी जो है वॉइस में उसकी जो कमांड है वो अच्छी हो सके, और साथ ही साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, साथ ही साथ वो बच्चे का भी जो है वॉइस में आज तक जो क्रिस्टल था वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने वॉइस का यहां पर एक नहीं तीन परिभाषा बता रखा है, एक, दो, तीन, और बड़ा ही सरल परिभाषा है। देखोगे कि वॉइस की परिभाषा है क्या? वॉइस क्रिया के उस रूप को दर्शाता है जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता या कर्म में से किसकी प्रधानता है। मतलब क्रिया के रूप से पता चलता है, वाक्य में क्रिया के रूप से पता चलता है कि वाक्य में आखिरकार प्रधानता किसकी है, या तो कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है। ये क्रिया का रूप ही तय करता है। वहीं दूसरा परिभाषा है, क्रिया के रूप परिवर्तन को वॉइस कहते
क्रिया के रूप परिवर्तन को वॉइस कहते हैं। और एक परिभाषा और है, वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कि कर्ता काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है। तो ये तीन परिभाषा मैंने हिंदी में लिखा रखा है बच्चों, जो तुमको आसान लगेगा, जो तुमको लग रहा है कि सर ये आसान हो सकता है, उस परिभाषा को तुम छाप सकते हो। इसका मैंने इंग्लिश डेफिनेशन भी लिखा रखा है। द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म या रिसीव द एक्शन। मतलब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ये बतलाता है कि दरअसल वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर एक्शन उसी पर परफॉर्म हो रही है। मतलब ये देखना है कि क्रिया का जो संपादन है या तो कर्ता करता है या पर कर्ता पर ही वो क्रिया संपादित हो रही है। हम इसको जो है एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मैं पिटता हूं, ध्यान से देखोगे, मैं पिटता हूं। और ठीक नीचे देखोगे मुझे पीटा जाता है। अब ध्यान दो कि वहां मैं पीट रहा था और नीचे आलम ये हुआ कि मैं ऊपर में पिटाई काम कर रहा था और नीचे क्या है, लोग मुझे पीट रहे हैं। तो सेंटेंस में क्या पता चला कि यहां कर्ता काम कर रहा था और नीचे क्या हो रहा है, कर्ता को ही क्या हो रहा है, पिटाई किया जा रहा है। तो मैं पीटता हूं, आई बीट, मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन, मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन। अब देखोगे और हम लोग इसको जो है, 1 सेकेंड, अब आगे हम लोग चलेंगे बच्चों वॉइस के भेद के बारे में जानेंगे। वॉइस के, तो वॉइस का यदि हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला देखोगे एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, दैट मीन्स होता है कर्तरी वॉइस होता है। और इसका दूसरा देखोगे पैसिव वॉइस। दूसरा जो है वो पैसिव वॉइस, दैट मीन्स होता है कर्म वॉइस होता है। तो वॉइस के जो है इंग्लिश में पूछा था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस, तो जवाब आना चाहिए कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में तुम देखोगे कि यहां पर लिखा हुआ कर्तरी, कर्तरी, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है कर्ता की प्रधानता देखने को मिलेगी, कर्ता की प्रधानता यहां पर देखने नाम से, मतलब कि मेजर रोल जो यहां रहने वाला है वो सब्जेक्ट का रहने वाला है। मेजर रोल, मेजर रोल देखोगे कि मेजर रोल यहां पर यदि रहेगा, मेजर रोल, मेजर रोल ऑफ द सब्जेक्ट, यहां पर जो है मेजर रोल जो रहेगा वो कर्ता की रहेगी। और ये देखो पैसिव वॉइस, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कर्म, मतलब यहां पर क्या रहेगा, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता देखने को मिलेगी, कर्म की प्रधानता देखने को मिलेगा। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता देखने को मिलेगी और पैसिव वॉइस में जो रहेगा मेजर रोल ऑफ जो रहेगा
मेजर रोल ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यहां पर क्या है, मेजर रोल। तो हम जो है एक्टिव वॉइस की हम क्या देखते हैं, परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले जो है एक्टिव वॉइस की जो है हम परिभाषा देखेंगे। तो इसकी परिभाषा है वैसे वाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। वैसे वाच्य जिसमें किसकी प्रधानता हो, कर्ता की। मतलब यहां क्या है, सब्जेक्ट जो है यहां पे क्या करेगा, एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो एक्टिव वॉइस में यह ध्यान देना है कि इसमें जो कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे मैंने बोला मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। तो उसका इंग्लिश डेफिनेशन, सॉरी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, आई ईट आ मैंगो, आई ईट आ मैंगो। अब यहां पर देखो खाता हूं और यहां पर क्या है, ईट। ये किसके अनुसार अनुशासित हो रहा है, तो जवाब होगा कर्ता। और कर्ता कौन है यहाँ पर, मैं। यहाँ ईट जो है, ईट किसके अनुसार अनुशासित हो रहा है, आई के अनुसार, क्योंकि यहां पर मेन जो रोल है वो सब्जेक्ट है। और उदाहरण जैसे देखो, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, मैं। आई टीच, आई टीच, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। तो यहां पर पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। टीच करने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। तो यहां पर क्या है, एक्टिव वॉइस में यह ध्यान देना है, इसमें कर्ता की प्रधानता देखने को मिलती है। यहां जो मेजर रोल जो रहेगा देखने को, वो किसका रहेगा, सब्जेक्ट का रहेगा। तो बच्चों नेक्स्ट मैं परिभाषा देखता हूं। पैसिव वॉइस का देखोगे, पैसिव वॉइस, इसकी परिभाषा है वैसे वाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, उसे पैसिव वॉइस, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा, वैसे वाच्य जिसमें प्रधानता किसकी है, मतलब ये जो है रिसीवर्स ऑफ द एक्शन है। मतलब क्या है, जैसे उदाहरण समझो तो और ज्यादा कुछ समझेंगे। जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, समझो मैं पढ़ाता हूं, और वहीं इसके ठीक नीचे कहता है मुझे पढ़ाया जाता है। ध्यान से देखिए, मुझे पढ़ाया जाता। अब यहां पर पढ़ाने का काम कौन कर रहा था, मैं।
अब ये बंदा जो है ऊपर में पढ़ा रहा था, लेकिन नीचे तो आलम ये हो गया कि इसी को कोई दूसरा पढ़ा रहा है। ऊपर में पढ़ा रहा था, लेकिन नीचे क्या है, इसको कोई दूसरा पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है पता नहीं, लेकिन इसे पढ़ा रहा है। एक और उदाहरण, जैसे मान लो तुम पीटते हो, तुम पीटते हो, और इसके ठीक नीचे देखोगे तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। ऊपर में देखोगे कि तुम पीटते हो, मतलब पीटने का काम तुम कर रहा था, वही नीचे आ जाते हो तुम्हें पीटा जाता है। अब कौन पीट रहा हो पता नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है कि अब क्रिया जो है तुमको प्रभावित कर रही है। मतलब क्या है, क्रिया का फल जो है वो कर्ता पर पड़ रहा है। और उदाहरण जैसे देखो, मैं सेब खाता हूं, मैं सेब खाता हूं। अब खाता हूं इसको देखो, ये किसके अनुसार अनुशासित होता है, मैं के अनुसार। लेकिन आप यहां नीचे देखोगे, मेरे द्वारा सेब खाया जाता है, मेरे द्वारा सेब खाया जाता है। तो ये जो खाया जाता है, अब ये मेरे द्वारा नहीं रह गया है अनुशासित, बल्कि किसका, सेब के अनुसार। ये जो क्रिया है खाया जाता है, वो इसके अनुसार अनुशासित नहीं हो रहा है, बल्कि वो सेब के अनुसार हो रहा है। ट्रांसलेशन देख लो, मैं पढ़ाता हूं, क्या हो जाएगा, आई टीच। मुझे पढ़ाया जाता है, क्या हो जाएगा, आई एम टाउट, आई एम टाउट। तुम पीटते हो, यू बीट। तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटन। मैं सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। मेरे द्वारा सेब खाया जाता है, आ मैंगो इज ईटन बाय मी। अब यहां पे तुम देखो, टीच, और यहां पर क्या हो गया, एम टाउट। बीट, ये क्या हो गया, आर बीटन हो गया। ईट देखो, यहां पर क्या हो गया, इज ईटन। तो क्या तुम देख रहे हो यहां पर सिंपली जो है देखने को मिल रही है कि क्रिया का रूप बदल रहा है, और क्रिया ही हमें बतला रहा है कि दरअसल यहां पर एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ये था पैसिव वॉइस की परिभाषा। अब हम देखेंगे इसके रूल्स कैसे चेंज होता है। देखोगे बच्चों, रूल्स ऑफ चेंजिंग, रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मतलब क्या है कि यहां पर देखोगे एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कौन से नियम है, तो ज्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 नियम है, इसको हमें याद करके चलना है। तो पहला नियम क्या है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को
पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। दूसरा है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त टेंस के अनुसार एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त टेंस के अनुसार एनोमेलस फिनाइट एम आर इज वाज वेयर का प्रयोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। वर्ब के हमेशा तीसरा रूप अर्थात भी3 का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाय प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके कुछ ये था नियम जो कि हमें जरूरी रूप से याद रखना हो जाता है, क्योंकि नियम जब तक मुझे पता नहीं रहेगा तो मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। दूसरा बोला कि एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त टेंस के अनुसार, मतलब क्या है कि एक्टिव वॉइस जिस टेंस में रहेगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसी का टेंस से कहने मतलब क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पैसिव वॉइस में क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है एमआरईच हो जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त टेंस के अनुसार एनोमेलस फिनाइट, क्योंकि जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो एमआरईच वाज वेयर का प्रयोग देखने को मिलता है।
पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मतलब वहां देख लेना पड़ता है कि दरअसल वो सिंगुलर है या फिर प्लुरल है, उसके अनुसार क्रिया लगती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्ब का हमेशा और हमेशा तीसरा रूप अर्थात जो भी का प्रयोग किया जाता है। चौथा है एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट देखोगे कौन सी बातें थोड़ा जो है कुछ वैसे जो है दिमाग में डाल लेनी है वो देखोगे, तो मैं इसको मैं रब कर रहा हूं। कुछ नोट्स है, इसको ध्यान दे लो। नोट्स पहला क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर कि मैं लू आई गो, और यदि मैं इसका पैसिव वॉइस ये बनाना चाहूं कि आई एम गोन, तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली यदि देखोगे आई कम यदि मैं लिखता हूं यहां पे और मैं चाहूं इसका पैसिव वॉइस कि आई एम कम करूं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि हमारा जो पैसिव वॉइस बनता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। मैं दूसरा नोट्स में लिख देता हूं, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण पे यदि मैं लूं आई बीट लेता हूं, तो बीट हमारा क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको ऐसे भी बना सकता हूं, आई एम बीटना, आई एम बीट। यदि मैं लेता हूं सी टीच, तो टीच भी हमारा क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं सी इच टॉप। तो एक चीज याद रख लेना जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात आकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इस बात को याद रखना है। तो पैसिव वॉइस सिर्फ किसका बनाया जा सकता है, तो जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। थर्ड नोट याद रखोगे, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट नोट याद रखोगे कि nobody, no one,
एनीबॉडी, पीपल, समवन, वन, एनीवन, each, every, everybody, etc का प्रयोग बाय प्लस एजेंट के रूप में, बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं होता है, नहीं होता। तो हम बाय प्लस एजेंट के रूप में किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? जैसे नो बॉडी आ गया, नो वन आ गया, एनीबॉडी आ गया, पीपल आ गया, समवन आ गया, वन आ गया, एनीवन आ गया, ईच आ गया, एवरी आ गया, एवरीबॉडी आ गया। तो इस सब का प्रयोग जो हम बाय प्लस एजेंट के रूप में नहीं करते हैं। अब चलोगे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक जो है समझ में आ रही होगी। तो अब जो है समझने का जो है समय आ गया। अभी तक मैंने जो है परिभाषा और भी कुछ समझाने का प्रयास किया। अब इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें, मतलब इजीली कैसा। जैसे मान लो एक उदाहरण लेता हूं, राम eats a mango, राम eats a mango। अब इसको क्या करते हैं, एक अलग अलग बक्सा में क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, अलग अलग बक्से में बंद कर देते हैं। मतलब हमारे पास बक्से की संख्या कितना हो गया, 1 2 और ये हमारा 3। तो पहला बक्सा हमारा क्या है, तो जवाब होगा, सब्जेक्ट है। दूसरा बक्सा हमारा क्या है, यदि मैं दूसरे बक्सा को देखूं तो जाहिर सी बात है ये वर्ब है। और मैं यदि तीसरे बक्सा की तरफ फोकस करूं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं एक्टिव वॉइस का एग्जांपल दे रहा हूं और मुझे बदलना है किसमें, इसको पैसिव वॉइस में। तो बक्से कितने हमारे पास, 1 2 3। पहला क्या हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा हमारा वर्ब है और तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जितने बक्सा हैं उतने ही बक्सा को मैं नीचे भी बनाता हूं, 1 ये रहा 2 और मैं एक बक्सा और ले लेता हूं, 3। तो बच्चे यहां पर मैंने जो है 3 बक्से का प्रयोग किया है, 1 2 3, 3 बक्से का मैं प्रयोग किया। तो आदि तो पीछे नियम की तरफ यदि देखोगे, जो मैंने रूल्स बताया कि किस तरह से ये जो है चेंज होता है, तो वहां पर मैंने एक चीज लिखाया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ये पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, ये सब्जेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3 है ना, ये 3 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां जाएगा। मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे, आ मैंगो लिखेंगे, आ मैंगो लिखेंगे। और ये जो 2 नंबर जो है, ये जो 2 नंबर दिख रहा है,
ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा यहां पर। आ मैंगो, अब सवाल है कि सर यहां पर इज लगावे या वाज लगावे, बहुत बिग क्वेश्चन, मैं भी क्लियर करता हूं। और वर्ब का तीसरा रूप मैंने बतला रखा है कि हमेशा और हमेशा ये वर्ब का तीसरा रूप लेता है। तो ईट का क्या हो गया, तो जवाब होगा ईटना। ईट का भीतरी क्या होता है, ईटना होता है। और ये जो पहला है वो सबसे लास्ट में चलेगा, बाय राम हो जाएगा, बाय राम। तो पहला कहां पर आ गया, इस जगह पर आ गया। देखो इंटरचेंज हो गई, एक दो तीन, देखो तीन जो है यहां पर आ गया है, दो अपना स्थिति को विराजमान रखा और पहला जो है बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में चला गया। अब बच्चों के सामने आ गया सर यहां पर इज करेक्ट होगा या फिर वाज। अब ध्यान ये देना है कि इसको मैं कैसे क्लैरिफाई करूं। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए जो है सबसे पहले जो देखना पड़ेगा कि यहां पर किस टेंस का प्रयोग हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनिट है। यदि पास्ट इंडेफिनिट रहता तो जाहिर से बात यहां पर V2 लगा रहता, V2 का मतलब एट लगा रहता, और जब एट लगा रहता तो ये बात स्पष्ट हो जाता है कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन यहां पर क्या लगा है, तुम देखोगे V5 अर्थात इट्स लगा हुआ है। तो V5 तुम्हें पता है कि सर या तो V1 या V5 जो होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट टेंस के साथ जो है एम आर एच का प्रयोग करते हैं, ना कि वाज का प्रयोग करते हैं। तो वाज हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, आ मैंगो इज ईटन बाय राम, ये इसका करेक्ट जवाब हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वॉइस को बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने लिखा यहां पर ही रॉट आ बुक, इसको भी अगेन हम क्या करते हैं, एक बक्सा में इसको पैक कर देते हैं, एक बक्से में पुनः क्या करते हैं, एक बक्से में इसको डाल देते हैं। और फिर वही कहानी, यहां पर एक, यहां पर दो, और ये रहा तीन। मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है मतलब हमारा वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यदि ऊपर में तीन बक्से हैं तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, तीन बक्सा बनाऊंगा। नीचे भी जो हमारे पास तीन बक्से होंगे, नीचे भी जो है वो तीन बक्से देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा रहा एक्टिव वॉइस और ये रहा पैसिव वॉइस। तो नियम में मैं तुमको बता रखा हूं, रूल्स इसका मैं बता रखा हूं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। अर्थात तीन जो है वो यहां पर आ जाएगा, आ बुक, आ बुक। और मैंने क्या बोला, वर्ब जो है अपना स्थिति कायम रहेगा। मतलब ये क्या है, ये अस्थिर है, ये फिक्स रहेगा। दो जो है वो दो जगह पर ही बना रहेगा। तीन यहां पर आ गया, तीन यहां पे लिख दो, लेकिन दो जो है अपना स्थिति कायम रखेगा। फिर क्वेश्चन आ गया यहां पर कि सर यहां पर इज होगा या फिर वाज, रीड होगा, वो मुझे बता दीजिए। रीड तो तय है,
कि पैसिव वॉइस जब भी बनाओगे तो इस बात को कंफर्म कर लेना कि ये हमेशा और हमेशा अपने साथ वर्ब थ्री लेता है, ये कंफर्म रखना। और ही क्या हो जाएगा, ये पहला नंबर जो है वो इस यहां पर आ जाएगा, पहला नंबर। और इसको मुझे जो है बाई ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो अगेन जिस तरह से ऊपर में तुम लोगों को डाउट चल रहा था कि सर इज लगेगा कि वाज लगेगा, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, सर इज लगेगा या फिर वाज लगेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं, सिर्फ इसको फोकस करो, बाकी क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ तुम वर्ब को देखो कि दरअसल ये क्या है। तो तुम्हें पता है कि राइट रॉट, राइट रॉट ये हमारा V1 है और ये हमारा क्या है, V2 है। तो जैसे तुम V2 देखा तो तुम्हारा माइंड में क्लिक होना चाहिए सिंपल सा कि ये पास्ट फॉर्म बता रहा है। और जैसे पास्ट फॉर्म पता चला तो बोलोगे सर कि इसमें वाज वेयर का प्रयोग होता है, ना कि इज का होता है। तो इसलिए इज जो यहां से क्रॉस हो जाएगा और राइट यहां जो है जो हमारा सही जाएगा वो वाज के साथ चला जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि यहां तक जो है क्लियर हो पाई होगी। अब इसका जो है नेक्स्ट स्लाइड हम लोग जो है देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि उसको जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हें जो है वॉइस क्लियर नहीं हो पाएगी। और वो है तुम्हारा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। तो अगला चीज जो है हमें दिमाग में रखना है वो है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन देखोगे कि कैसे हमारा पर्सन बदलता है, पर्सन कैसे बदलता है इस पर ध्यान दो। पर्सन हमारा किस प्रकार बदलता है, एक सूत्र तुम लोग जानता होगा, SON, बेटा का। ये जो बेटा का जो है बेटी का नहीं याद रखना है, यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा का, पहला दूसरा तीसरा। अभी मैं सबको क्लियर करते जाऊंगा कि कैसे ये काम करता है, एक एक करके जो है स्पष्ट करते जाऊंगा। SON, सन मीन्स क्या होता है बेटा, और यहां पर है 1 2 3। तो सबसे पहले जान लो कि S4 होता क्या है। तो S4 होता है सब्जेक्ट, S4 होता है सब्जेक्ट होता है। O4 देखोगे ऑब्जेक्ट होता है, और N4 होता है नो चेंज। और 1 का मतलब होता है फर्स्ट, और 2 का मतलब होता है सेकेंड, और 3 का मतलब होता है थर्ड। अब नीचे देखो, यहां पर ध्यान देते जाना है। एक का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, जवाब होना चाहिए सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन O4 ऑब्जेक्ट के अनुसार, O4 ऑब्जेक्ट के अनुसार। और तीसरा देखोगे 3 4 होता है थर्ड, और थर्ड
नो चेंज। थर्ड पर्सन देखोगे नो चेंज। थर्ड पर्सन मतलब नहीं बदलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वॉइस का एक तरह से कह सकते हो हार्ट, मतलब एक तरह से जैसे वॉइस एक शरीर हुआ, और यदि यदि इसके दिल के बारे में बात करोगे, हार्ट के बारे में बात करोगे, तो ये चेंज ऑफ पर्सन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यदि तुम्हारे पास दिमाग में रहेगा और बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां पर भी मैंने लिख रखा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब बदलता नहीं है। नो चेंज का मतलब क्या हुआ? बदलेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखोगे केस वाइज चेंजिंग इन पर्सनल प्रोनाउन। इन जो है पर्सनल देखोगे कारकी रूप केस वाइज चेंजिंग इन पर्सनल प्रोनाउन। देखोगे कि पर्सनल प्रोनाउन में किस प्रकार से चेंजिंग होती है। ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कर सकते हो। तो एक तरफ हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। दूसरी तरफ जो है हम इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं, और यहां पर हम लिखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन लिखते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन लिखते हैं। अब देखोगे आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जवाब होगा वेरी सिंपल कि आई का ऑब्जेक्ट भी होता है। जबकि इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माई। दिमाग में डालते जाओगे। नेक्स्ट देखोगे वी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स। अब देखोगे आई और वी, ये तुम्हारा है फर्स्ट पर्सन। दिमाग में डाल के रखना। आई और वी कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अश। यू देखोगे, यू का ऑब्जेक्ट क्या है? यू। और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? योर्स होता है। नेक्स्ट देखोगे ही। हाँ, यू जो है ये सेकेंड पर्सन है। यू जो हो गया ये सेकेंड पर्सन हो गया। आई वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन जो है इसका हिज होता है। सी देखोगे, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। जबकि पॉसेसिव इसका जो प्रोनाउन होता है वो हर्ष हो जाता है। अगला देखोगे ईट, ईट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। और याद रखना इसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। आखिरी तुम्हारा है दे, और दे का ऑब्जेक्ट होता है दे, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है
देयर और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है दियर्स होता है। तो ये सारे के सारे ही, सी, इट, दे जो दिख रहा है ये है थर्ड पर्सन, ये आ गया थर्ड पर्सन के अंतर्गत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए जो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद मैंने वॉइस का डेफिनेशन से लेकर मैंने केस वाइज चेंजिंग प्रश्न पड़ाव तक जो मैंने बताया है, यहां तक देखने के बाद तुम्हें वॉइस का बहुत कुछ क्लियर हो गई होगी। तो इसका जब मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा तो वहां पर मैं टेंस के अनुसार, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे काम करता है, पास्ट में कैसे काम करेगा, फ्यूचर में कैसे काम करेगा, तो उस वीडियो में जो है मैं बताऊंगा। तो उस वीडियो को बच्चों देखने के लिए ना भूलें। ये हमारा रहा वॉइस का पार्ट 1 और बहुत जल्द ही मैं इसका वॉइस का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।